ग्वालियर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह को हाईकोर्ट से रीट अपील में कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल भिंड के लहार में मस्तौरा चौराहे के पास डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी है। इस कोठी को लेकर चर्चा है कि यह सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। इसे लेकर 15 जुलाई को राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन के लिए डॉक्टर सिंह को नोटिस जारी किया था। संभावित कार्रवाई की आशंका से गोविंद सिंह के बेटे अमित प्रताप कुशवाहा ने हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर कर दी। उन्होंने अपना मकान तोड़े जाने की आशंका जताई थी, जबकि हाईकोर्ट का कहना था कि नोटिस में सिर्फ सीमांकन की बात। इसके खिलाफ रीट अपील में अधीनस्थ कोर्ट के आदेश को फिर चुनौती दी गई। इस पर भी डिवीजन बेंच ने डॉक्टर गोविंद सिंह को कोई राहत नहीं दी है। इस बीच उनके मस्तौरा चौराहे के पास बनी आलीशान कोठी के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दरअसल स्थानीय भाजपा नेता ने डॉक्टर गोविंद सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कई साल पहले सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, जहां उन्होंने अपनी कोठी का निर्माण किया है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक अमृत शर्मा पर आरोप लगाया है कि सरकार उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और उनका मकान तोड़ने पर आमदा है। उन्होंने कहा कि जो भी जगह ली गई है वह विधिवत मूल्य चुकाकर उनके द्वारा खरीदी गई है। यदि किसी भी तरह का इसमें गोलमाल निकलता है तो जिला प्रशासन उन्हें नोटिस देकर कार्रवाई कर सकता है। इधर लहार को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड कलेक्टर और स्थानीय विधायक अमृत शर्मा पर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। लहार क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बिना कानून के मकान तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। घरों में पुलिस भेजकर हमारे स्वयं के निवास में घर के अंदर बिना नियम के कानून की परमिशन के पुलिस को घूम के अपमानित करना और 1000 के करीब पुलिस लहार भेजकर भय का वातावरण बनाना और अपमानित करना। मैंने जो मकान बनाया पूरी तरह से हमारे पास उनकी रजिस्ट्रियाँ हैं, रजिस्ट्री हम दिखाने को तैयार है। इसके बाद भी राजनीतिक दुर्भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपमानित करके मकान तोड़ना चाहती है। इसलिए मैंने आप सबको ये बुला के सच्चाई बताने के लिए बुलाया है। आपको मैं जो रजिस्ट्री है वो दिखा देता हूँ। और इसका मैं ये भी कह रहा हूँ, अन्याय इसके लिए मैं झुकने वाला नहीं हूँ। मैं कार्य नहीं हूँ कि भाग जाऊँ। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, पार्टी हमारी संघर्ष करेगी, लहार में आंदोलन चलाएंगे। अच्छा, भिंड के विधायक अमृत शर्मा पर भी आप आरोप लगा रहे हैं और आपके मकान की नकदी हुई है। पूरे समस्या को किस तरीके से फेस कर रहे हैं? भिंड के विधायक नहीं है, लहार क्षेत्र के विधायक है। 35 साल बाद बने हैं। 2 बार पहले हम लोग चुनाव हार चुके हैं। वो चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से कांग्रेसियों को कुचलता दिया जाए, आर्थिक रूप से समाप्त कर दिया जाए। इतना भयभीत वातावरण बना दो कि ताकि हमारा कोई विरोधी आगे आए नहीं। धीरे धीरे सभी कार्यकर्ताओं को कुचल रहे हैं। हमारे साथी मित्रों पे 12-15 पे असत्य मुकदमे लगा के पुलिस के द्वारा बंदूकें लगा के, और वो थाना प्रभारी जिसने दतिया में कांग्रेस के साथियों को उल्टा टांगा था बिना किसी कारण, वही उसी को लहार पोस्टिंग करा के इस तरह के कृत्य कराए जा रहे हैं। पकड़ लाता है, अधिया बंदूक कट्टा रख के रोड रख के उनको जेल बनवा रहा है। डॉक्टर ये चुनकुमा चल रहा है। क्या लंबे समय से इंतजार इस चीज का किया जा रहा था, क्योंकि लंबी अदावत चली आ रही है, पुरानी रंजिश है, और उनके भी कई बार आरोप हैं। हमसे भी बातचीत में उन्होंने कहा है कि मुझ पर केस लगवाए गए, मेरे साथियों पर केस लगवाए गए। क्या उसी तरह से अब वही दोहराया जा रहा है आपके साथ? मैं इसका दावा करता हूँ, आमने सामने बात करने को तैयार हूँ। मैंने जीवन में किसी भी व्यक्ति पर झूठा केस नहीं लगाया, बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की, न मैंने की न मैं करूँगा। जबकि एक प्रकरण था जिसमें अमरीश शर्मा जो वर्तमान विधायक हैं, इनके गांव का सरपंच था। सरपंच के ने हाथ पैर तोड़ डाले, मरणासन हाल को छोड़ दिया। वो हमारे पार्टी का भी नहीं था, उसके परिवार
ग्वालियर में एडमिट हुए, जान बचाने के लिए हमने उनकी आर्थिक मदद भी की थोड़ी बहुत, और उसके बाद उनको न्याय दिलाने के लिए हमने विधानसभा सवाल लगाई। और उसमें केस तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सरकार ने केस रजिस्टर्ड किया था, वो हमारे कहने से किया नहीं था। उसकी मरणासर हालत थी 307, और वो अब 307 का मुलजिम अब जाके इन्होंने उसका लड़का लगवा दिया आउटसोर्स मंडी में, कमेटी में, और कुछ अब राजीनामा कर लिया। तो आपका आरोप है कि खुन्नस के तहत आपको अपमानित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि टैगोर जी तो पहले से भी देख रहे होंगे हमारे बात कर रहे मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है जीवन में, आज तक हमारी अभी लाहौर थाने में कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं है, तो हमारी रंजिश काय की है? राजनीति में हम दुश्मनी नहीं मानते, राजनीति तो कबड्डी का खेल है, जीता है कि हारा। अगर हम भी वही काम करते, 10 साल हम सरकार में रहे, 90 से लेके 2003 तक 93 से, अभी हम 18 महीने 15 महीने सरकार में रहे। हमें एक आदमी बताता है जो कहता है उसको चुनौती देता हूँ। इस नोटिस से पहले टैगोर जी ने कभी आपसे बातचीत करी कि हमें रास्ता दीजिए, अपने जो लोहे के गेट हटाइए? टैगोर ने कोई हमारा बीजेपी का पार्षद रहा है, हमने उसकी शक्ल नहीं देखी, जानता तक नहीं हूँ। और अगर है तो 4 बार शिवराज सिंह ने जांच कराई, विधानसभा प्रश्न लग चुके, और अगर था तो रास्ता निकाल ले। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आप पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, पाला बदलवाने की पूरी तरह से दबाव डाल के जिस प्रकार नेताओं को दौड़ दपड़ करके फंसाकर पार्टी में प्रताड़ित करके मिला देती है? गोविंद सिंह मिलने वाले नहीं हैं, टूट सकते हैं, झुक नहीं सकते।